हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। जो जैसे कि ये 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर अगर लास्ट तक यहाँ पे होती है तो क्या होती है, वो रेडियस होती है। एन आर्क ऑफ सब्सटेंट एन एस एंगल 60 डिग्री। तो ये जो आर्क बन रही है, ये इसके साथ ये एंगल जो है सेंटर पे वो है 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री। तो फाइंड दी, हमें फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो देखो हमारे पास ये पूरा जो सर्कल होता है ये सरकमफ्रेंस होती है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर्क है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी हो तो लेंथ ऑफ आर्क के रूप में आता है। पूरी के लिए होता है 2πr, लेकिन हमें निकालना है जिसके साथ 60 डिग्री का कोण बना हुआ, वही आर्क की लंबाई ज्ञात करनी है। तो थीटा बटे 360 2πr हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल की रेडियस जो है वो हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, और एंगल जो है थीटा जो है हमारे पास वो कितना है, 60 डिग्री है। तो पहले पार्ट में आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल लिख दो, या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। तो सर्कल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2πr। अगर पूरे सर्कल की आर्क लंबाई की बात करूँ सरकमफ्रेंस की, तो 2πr होता है, लेकिन हमें निकालना लेंथ ऑफ आर्क जो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये सर्कल के साथ, ये वाला। थीटा है 60 डिग्री बटे में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की जगह 21 सेंटीमीटर। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। उसके बाद 3 से 3 2 जा 6, 2 से 2 1 जा 2। तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सो लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है कि इसकी लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। जो हमारे पास सेक्टर बना हुआ है फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसी आर्क के द्वारा बना हुआ ये सेक्टर का एरिया निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया हमें निकालना है, इसके लिए भी फार्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 πr स्क्वेयर। एरिया निकालने के लिए होता है πr स्क्वेयर, और सरकमफ्रेंस या लेंथ निकालने के लिए होता है 2πr। थीटा हमारे पास है, थीटा है 60 डिग्री बटे में 360 पाई 22/7, और यहाँ पे आर जो है 21 गुणा में 21। तो हमें ये वैल्यू रख दी जो भी हमें पता है। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से कैंसिल करें, 7 3 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसको कैंसिल करें, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 11 की और इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, और यहाँ पे 1 कैरी, तो यहाँ पे जो 1 कैरी थी वो ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 11 2 जा 22, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करी है वो इसी से हो जाएगी कि यहाँ पे 1 2 और 1 2 यहाँ लिख दिया हमने, 1 2 1 3 और 2, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जो क्षेत्रफल होता है उसको सेंटीमीटर स्क्वेयर में, लेंथ होती है उसको सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर का क्वेश्चन चल रहा है तो सेंटीमीटर में हमने लिख दिया। अब तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसी कॉर्ड के द्वारा, देखो ये वाली कॉर्ड है, इसके द्वारा बना हुआ ये वाला जो है एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से, जबकि हमने निकाला 231 में से क्या माइनस हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तीसरे पार्ट के लिए क्या निकालें, पहले ये दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। सो द एरिया ऑफ किसका आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब निकाले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम देना चाहो तो इस ट्रायंगल को ओ ए
बी, तो हमें एरिया निकालें ओ ए बी का। तो एक √3/4। देखो जिसके अंदर 60 डिग्री का एंगल होता है, ये 21, ये 21, तो ये एंगल भी सेम होगा। तो ये एंगल भी कितने आ जाएंगे, 60 के आ जाएंगे। जब भी 60 डिग्री का एंगल हो तो हमें यही देखना है कि हमारे पास कौन सा लगेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल का लगेगा। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर, तो हमारे पास साइड का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4। साइड जो है वो हमारे पास है 21 और 21, तो 21 × 21 ये कैंसिल होगा नहीं। अब 21 की 21 से मल्टीप्लाई तो करें तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 441 और √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया है। एरिया हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का। एक बार लिख देंगे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इसका एरिया माइनस कर दें तो यह है हमारे पास 231 माइनस में 441 √3/4। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारे पास √3 की वैल्यू दे रखी हो तो वहाँ पे √3 का मान रखना है और इसको आगे भी सोल्व करना है। नहीं तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। सो द एरिया ऑफ सेगमेंट इजिकल टू में ये इसका आंसर हो जाएगा। कब सोल्व करना है, जब हमारे पास क्या दे रखा है, √3 का मान दे रखा हो, तब हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये था हमारे पास इसके 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आर्क निकालनी थी, दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर, तीसरे में एरिया ऑफ सेगमेंट।